सर्दी के महीने की वह सुबह थी जब प्रयागराज के महाकुंभ मेले में करोड़ों लोग संगम पर स्नान करने पहुंचे थे। भक्तों की भीड़, गंगा की लहरों का शोर और जगह जगह साधु संतों का जमावड़ा माहौल को और पवित्र बना रहा था। इसी भीड़ में दो चेहरे, एक लड़का और एक लड़की, बाकी लोगों से अलग दिखाई दे रहे थे। उनका नाम था आर्यन और आर्या। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल नेटिव इंडियन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आर्यन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई करता था और आर्या वहीं पास के कॉलेज में। उनकी पहली मुलाकात 6 महीने पहले हुई थी, जब आर्यन अपने दोस्तों के साथ गंगा घाट पर घूमने आया था। आर्या अपने परिवार के साथ वहां पूजा के लिए आई थी। दोनों की नजरें मिली और जैसे वक्त ठहर गया। यह वही प्रेम था जिसे लोग अक्सर किस्मत का खेल मानते हैं। महाकुंभ के मेले ने उनकी कहानी को और खास बना दिया। आर्यन और आर्या ने योजना बनाई थी कि वे मेले में मिलकर कुछ समय एक साथ बिताएंगे। आर्या अपने परिवार के साथ आई थी, लेकिन उसने किसी तरह बहाना बनाकर आर्यन से मिलने का रास्ता निकाल लिया। वे दोनों संगम के किनारे बैठे, गंगा आरती देखी और ढेर सारी बातें की। आर्यन ने आर्या से कहा, यह भीड़ और ये शोरगुल सब जैसे गायब हो जाते हैं जब तुम मेरे साथ होती हो। आर्या मुस्कुराई और बोली, काश यह पल हमेशा के लिए ठहर जाए। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं ठहर सकी। मेले में तैनात पुलिसकर्मियों को शक हुआ जब उन्होंने दोनों को बार बार भीड़ से दूर किसी कोने में बातें करते हुए देखा। पुलिस ने उन्हें रोका और पूछताछ शुरू कर दी। आर्यन और आर्या दोनों घबरा गए। लड़के और लड़की का ऐसे साथ होना कई बार संदिग्ध माना जाता है, खासकर जब वे बिना परिवार के हों। पुलिस ने उनके ID कार्ड मांगे और पूछा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? परिवार के बिना मेला घूमने का क्या मतलब है? आर्या ने डरते डरते कहा, हम बस संगम पर दर्शन करने आए थे, कोई गलत इरादा नहीं है। लेकिन पुलिस ने उनकी बातों पर यकीन नहीं किया। भीड़ में यह खबर फैल गई कि एक लड़का लड़की पुलिस के गिरफ्त में है। भीड़ ने उन्हें घेर लिया। किसी ने कहा, आजकल के लड़के लड़कियां संस्कार भूल गए हैं। तो किसी ने ताने मारे, यह पवित्र मेला है, ऐसे कामों के लिए नहीं। आर्यन और आर्या के लिए यह स्थिति असहनीय हो गई। वे बस इतना कहना चाहते थे कि उनका प्रेम सच्चा है और वे किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे। लेकिन समाज की यह भीड़ सच्चाई सुनने को तैयार नहीं थी। जब यह खबर आर्या के परिवार तक पहुंची तो वे तुरंत मौके पर आए। आर्या के पिता ने गुस्से में आर्यन को थप्पड़ मारा और कहा, हमने तुम्हें पढ़ाई के लिए भेजा था, यह सब करने के लिए नहीं। आर्या रो पड़ी। उसने अपने पिता से कहा, पापा, यह कोई पाप नहीं है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। आर्यन और आर्या को अलग कर दिया गया। आर्यन को पुलिस के हवाले कर दिया गया, जबकि आर्या को उसके परिवार ने अपने साथ ले जाकर नजरबंद कर दिया। महाकुंभ का वह पवित्र मेला उनके लिए एक कड़वी याद बन गया। संगम का किनारा, जो उनकी प्रेम कहानी का गवाह था, अब उनके अलगाव की वजह बन गया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आर्यन और आर्या ने तय किया कि वे अपने अपने परिवारों की मर्जी के खिलाफ नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने यह भी ठान लिया कि जब समय सही होगा वे फिर से एक दूसरे के पास आएंगे। महाकुंभ में शुरू हुई उनकी प्रेम कहानी अधूरी रही, लेकिन उनके दिलों में वह प्यार अमर बनकर रह गया। दोस्तों, ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।